हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव की वृषभ लगन में 7th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि सैटर्न टॉरस असेंडेंट के 7th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 7th हाउस का संबंध हमारे सामने की दुनिया से है, सामने के लोगों से है, लीगल एग्रीमेंट से है, ओरल या रिटन रिलेशनशिप से है, बिजनेस से है, बिजनेस पार्टनरशिप से है, ट्रेड से है, स्पाउस से है और पर्सनल पार्टनरशिप से है। ओरल या रिटन, जब भी हमारी मैरिज होती है तो इट इज कॉल्ड ए ओरल पार्टनरशिप, और कोर्ट मैरिज को हम रिटन में भी कह सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मंगल देव की राशि पड़ी हुई है 8 नंबर। 8 नंबर राशि 8वें घर की है, जो कि फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, फुल ऑफ मिस्ट्रीज है, फुल ऑफ एडवेंचर्स है। और 8 नंबर राशि बड़ी इनस्टेबल राशि है, इसमें कभी भी कुछ भी होता है। मंगल देव की राशि है और अब शनि देव इसी राशि में आ गए। हाउस ये 7th है। शनि देव टॉरस असेंडेंट में 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस भाग्य का है, ऑस्पिशियस है, त्रिकोण हाउस है। 10th हाउस सोशल स्टेटस का है, गवर्नमेंट का है, कैरियर का है, प्रोफेशन का है, सोशल स्टैंडिंग का है, ग्रोथ का है, राइज का है, प्रेस्टीज का है, पावर का है। और 9th हाउस पिता का भी है, एजुकेशन का भी है, हायर एजुकेशन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, हायर नॉलेज का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, गुरु का है और फॉर्चून का है एज ए होल। तो अब ये 7th हाउस में हमारी फॉर्चून का लॉर्ड आ गया, तो 7th हाउस फॉर्चुनेट तो हो ही गया। फॉर्चून का लॉर्ड जिस हाउस में भी हमारा आ जाता है वो हाउस फॉर्चुनेट तो हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस नेटिव का भाग्योदय या भाग्य में ज्यादा राइज शादी के बाद ही होगा, क्योंकि शादी के घर का संबंध हमारी डेस्टिनी के घर से हो गया। तो डेस्टिनी विल राइज आफ्टर मैरिज, इज सिंपल। और बिजनेस का घर है तो बिजनेस भी यहां पर आपका शादी के बाद चल सकता है। वाइफ आपको एक सोबर मिल सकती है, रिस्पॉन्सिबल लेडी मिल सकती है एंड सीरियस मिल सकती है और फेथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मिल सकती है। बिकॉज सैटर्नाइन जो क्वालिटीज हैं वो आपकी वाइफ में जरूर होंगी। और 8 नंबर राशि मंगल की है तो थोड़ा सा वो एग्रेसिव भी होंगी और थोड़ी निडर भी होंगी। मैरिज यहां पर स्टेबल रहने के चांसेस हैं जब तक ये सैटर्न अफ्लिक्टेड नहीं है। एफ्लिक्ट कैसे हो सकता है? राहु बैठ जाए साथ में, केतु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, ये एफ्लिक्शन हो गया। अगर ये एफ्लिक्शन बन जाता है तो मैरिज में ट्रबल्स बहुत बढ़ जाएंगे और हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इन प्लैनेट्स में से पर्टिकुलरली सूर्य, मंगल, राहु या केतु की दृष्टि भी आ जाए तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मैरिज का फॉर्चुनेट होना एक अलग चीज है, मैरिज में प्रॉब्लम्स के साथ चलना दूसरी चीज है। अब मैरिज का घर सिर्फ मैरिज को नहीं दर्शाता, मैरिज का घर दर्शाता है बिजनेस एक्टिविटीज को भी, प्रोफेशन को भी, ऑक्यूपेशन को भी। और फिर शनि तो है भी है जीव कारक प्लैनेट, जीव कारक तो है नहीं, रिलेशंस की तो परवाह ही नहीं है शनिदेव को। जिम्मेदारी तो जरूर दे देता है रिलेशनशिप में, लेकिन शनि देव ज्यादा परफॉर्म करते हैं हमारी बिजनेस में, व्यवसाय में, ट्रेड में,
जितनी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इनमें शनि देव की कृपा है और इनका कहीं ना कहीं शनि बली है, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जहां पर मशीनरी वगैरह का यूज होता है उसमें शनि का बली होना तो तय ही है। लेकिन रिलेशनशिप को ज्यादा नॉरिश नहीं करता शनि। शनि का संबंध है इंटेंसिटी से, प्रोफाउंडनेस से, ग्रीफ से, सॉरो से, ट्रायल से, टेस्ट से, प्रैक्टिकल लाइफ से, हार्शनेस से, हार्डनेस से। सैटर्न इज ए क्रूड, ड्राई एंड कोल्ड प्लैनेट। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसे इंपोर्टेंट भी कह देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट देयर, क्योंकि शनि हमें हर चीज से ब्लेस करता है। और शादी वादी में जब हम ऑस्पिशियस टाइम निकालते हैं तो शनि देव का ट्रांजिशन भी देखते हैं, शनि और गुरु का। तो दैट मीन्स शनि इंपोर्टेंसी का बेकार, क्योंकि देखिए विचार बहुत है एस्ट्रोलॉजी में, विचार बहुत है। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं वो कुछ ना कुछ अपने विचार दे गए हैं, और फिर विचार ज्यादा हों जहां, वहां तो चीजें कुछ गलत कुछ सही सारी मिलती है। तो हाँ, शनि देव से हम रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, बाउंड्री देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, हार्शनेस देखते हैं, और शनि देव से हम इंटेंसिटी देखते हैं, प्रोफाउंडनेस देखते हैं, सीरियसनेस देखते हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। और यहां भी शादी के घर में थोड़ी सी ये वाली चीजें रहेंगी, थोड़ी हार्डशिप रह सकती है, थोड़ी सी एक यूं कहना चाहिए ड्राइनेस रह सकती है, क्योंकि सैटर्न, भाई ये कोई वीनस वाली क्वालिटीज तो है नहीं सैटर्न में, या मून वाली क्वालिटीज तो है नहीं, या मंगल वाली जो पैशनेट होता है वैसी क्वालिटीज तो है नहीं। तो यहां शादी में यही चीज चाहिए। शादी में क्या चाहिए? एक पैशनेट आदमी चाहिए जो अपने पार्टनर के साथ लव एंड सेक्स शेयर करे, और ये सारी चीजें सैटर्न में तो नहीं मिलती, बिकॉज सैटर्न जीव कारक नहीं है, इमोशनल प्लैनेट नहीं है, और सैटर्न एक रियलिटी है। जो शादी में रियलिटी है उसको सैटर्न हैंडल कर लेगा अच्छे से, जिम्मेदारियों को। शादी में जो एक बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है, पैशनेट बॉन्ड है, सेक्स सेंसुअलिटी है, उनको हैंडल सैटर्न इज ए ओल्ड प्लैनेट बेसिकली, तो नहीं कर सकता। So that is the reason Saturn is not considered auspicious in the house of marriage, even if it is exalted. देखिए कितनी बड़ी बात है। एक exalted planet से भी हम शादी में बहुत अच्छे उम्मीद नहीं कर सकते। वहां तो सैटर्न और बली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और पावरफुल सैटर्न की मैलेफिक एनर्जीज भी पावरफुल हो जाती है, रिजिडनेस आ जाती है। जैसे एग्जॉल्टेड सूर्य में सेल्फ स्टीम आ जाती है, बली हो जाता है, वैसे ही एग्जॉल्टेड सैटर्न में भी अपनी क्वालिटीज बली हो जाती है। तो वहां शादी में तो ये सारी चीजें अच्छा काम नहीं करती, यू कैन एग्री। तो दोस्तों यहां पर शनि देव थोड़ी सी हार्डशिप रखेंगे आपकी लाइफ में, मैरिटल लाइफ में पर्टिकुलरली, लेकिन यहां पर क्योंकि भाग्य का स्वामी कनेक्टेड है तो शादी चलेगी जब तक कोई दूसरा प्लैनेट या दूसरी मैलेफिक एनर्जी इसको ज्वाइन नहीं कर लेती किसी भी तरीके से। अब यहां ये बिजनेस के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि भाग्य का स्वामी बिजनेस के घर में आ गया तो बिजनेस चमकेगा, बिजनेस में यू कैन राइज। अब बिजनेस में राइज करने के लिए, आगे जाने के लिए आपको फादर की सपोर्ट भी मिल सकती है। फादर के घर का स्वामी आ गया बिजनेस में, फादर फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं, फादर के बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, या डिवाइन ब्लेसिंग भी रह सकती है, फॉर्चुनेट भी हो सकते हो आप बिजनेस एक्टिविटीज में। शादी के बाद ये चीजें ज्यादा आपकी राइज कर सकती हैं। लेकिन यहां ये देखना पड़ेगा कि
और कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र आपका अगर पावरफुल है तो डेफिनेटली ये एक स्टेप सक्सेस की तरफ और बढ़ गया। और अगर मंगल जो डिस्पोजिटर है वो भी अच्छा बैठा हुआ है तो ये दूसरा स्टेप और बढ़ गया। अब इसके बाद तो सिर्फ नक्षत्र ही हम देख सकते हैं कि किस नक्षत्र में शनिदेव विराजमान है और उस नक्षत्र का लॉर्ड कितने अच्छा बैठा हुआ है। फाइनल रिजल्ट्स देखने के लिए बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, अगर यहां पर शनिदेव विशाखा नक्षत्र में है जो कि 0 से 3.2 डिग्री तक है, तो आपको गुरुदेव की प्लेसमेंट देखकर यह पता लग जाएगा कि शनिदेव आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अगर गुरुदेव इल प्लेस्ड हैं या कहीं फंसे हुए हैं, या नीच के गुरु भी कोई ज्यादा परेशान नहीं करते। हाँ, गुरुदेव अगर 12वें में आ जाएं, 8वें में आ जाएं तो दूसरी चीजों में तो आपको ले जाएंगे, नॉलेज वगैरह में, स्पिरिचुअलिटी में, स्क्रिप्चर्स में, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है अनुराधा, जो शनिदेव का अपना नक्षत्र है। शनिदेव का अपना नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र में ऐसा माना जाता है कि इनिशियल पीरियड्स थोड़ा टफ रहता है, हाफ ऑफ द लाइफ, 40-42 साल तक आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद आदमी की डेस्टिनी राइज करती है। नक्षत्र अच्छा है, एंड रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं इस नक्षत्र में। तो अगर अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप ये मान लीजिए फर्स्ट हाफ ऑफ दी लाइफ में आपको बिजनेस में मेहनत करनी पड़ सकती है, पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी सी हसल्स आ सकती हैं, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ में यू विल सेटल डाउन। आप अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको बिजनेस एक्टिविटीज में, और उसमें आप किसी को नहीं देखेंगे, सिर्फ शुक्र को और मंगल को देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए सैटर्न के यहां पर तीसरा नक्षत्र है जो 16.4 से 30 डिग्री तक मिलेगा, वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो दोस्तों, ज्येष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड मरकरी है, बुध है। बुध योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट में। बुध कहीं भी बैठ जाए ज्यादातर आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। योग कारक प्लैनेट है। योग कारक प्लैनेट अगर 12वें में भी चला जाए तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से कनेक्ट करके आपको गेन्स वगैरह दे देगा। इवन नीच का आ जाए तब भी कुछ ना कुछ आपको देगा। योग कारक है। 12 नंबर में बुध के दोनों ही रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ गलत डिसीजन भी ले लेता है नेटिव, क्योंकि थोड़ा वीक हो जाता है ब्रेन या इंटेलिजेंस, लेकिन ठीक है। बुध देव सेकंड हाउस में अर्द्रा में नहीं होना चाहिए, या 8th हाउस में मूला नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। इन दोनों नक्षत्रों में आ गया तो फिर दिक्कत रहेगी, मैरिज में भी, बिजनेस में भी। ऐसे ही दूसरा नक्षत्र कोई भी, दूसरे नक्षत्र का लॉर्ड कोई भी, यानी कि जुपिटर विशाखा में भी आपका अर्द्रा नक्षत्र में सेकंड हाउस में और मूला में 8th हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर ये बैठ गए तो फिर इनस्टेबिलिटी रहेगी बिजनेस में भी और मैरिज में भी, बिकॉज ये दोनों नक्षत्र अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। मूला नक्षत्र नॉलेज वॉलेज तो अच्छी दे देता है, लेकिन इंस्टेबिलिटी देता है, बीमारियां, इंस्टेबिलिटी, ये सब इसका संबंध है। और अर्द्रा में भी डिस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग का नक्षत्र है। रुद्रा है इसका डिटी, जो कि शिव जी की 3rd आई है। तो दोस्तों, इन वेरियस नक्षत्र में नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपको जरूर ही देखनी है और उसी से ही प्रिडिक्शंस को कनेक्ट करना है। अगर नक्षत्र के लॉर्ड्स अच्छे बैठे हुए हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स के साथ चीजें चलेंगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। 8 नंबर राशि में कोई भी प्लैनेट बैठ के खुश ही नहीं है। 8 नंबर राशि इज फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ इवेंट्स, फुल ऑफ एडवेंचर्स। तो इसलिए यहां पर 8 नंबर राशि में
हम बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते कि कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ही चीजें आगे चलती हैं, लेकिन डेस्टिनी का घर जब भी जुड़ जाता है हमारे किसी घर से, तो वो चीजें हमें हमारी डेस्टिनी में रहती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं, अच्छी या बुरी। तो और शनिदेव ऐसा माना जाता है कि चीजों को डिले भी कर देते हैं, बुरी चीजों को भी डिलेड रखते हैं, मतलब चलती रहती हैं लंबे टाइम तक, अच्छी चीजें भी लंबे टाइम तक रहती हैं। तो शनि का ये जो है बेसिक नेचर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये प्लेसमेंट बिल्कुल समझ आ गई होगी। एंड इफ यू आर liking our videos, please subscribe our channel immediately. And if you want to contact us for any astrological consultation on your chart, you can just reach out to us. हमारे नंबर आपके हर वीडियो के ऊपर ही दिए हुए हैं, किसी भी नंबर को आप मिला के हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। विल सी यू सून। थैंक्स अ लॉट।